मैं जब भी आसमां की ओर देखती हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि कुछ सितारे कुछ समय के लिए आसमां से ज़मीन पे उतर आते हैं और हमें अपनी महक और योगदान देकर फिर लौट जाते हैं। उनमें से एक सितारा अरविंद त्रिवेदी जी भी हैं, जिन्होंने इतने सारे स्टेज शोज़ किए, फिल्में की, लेकिन रामानंद सागर जी के रामायण में जो उन्होंने रावण की भूमिका निभाई, तब उन्होंने हमारे दिलों में, दर्शकों के दिलों में एक ऐसी जगह बनाई जो शायद ही कोई और ले सकेगा। और मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, मेरा करियर मैंने उनके साथ शुरू किया मंदोदरी के रोल में। मैं एक ऐसे आर्टिस्ट के सामने खड़ी थी जिनकी आंखें बोलती थीं, जिनकी आवाज़ गरजती थी, और मैं सही में डर गई थी। पहला सीन जब मैंने उनके साथ किया तो मुझे याद है कि करीब 28-30 रीटेक दिए, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए, उनके माथे पर एक भी झुंझलाहट की शिकन नहीं थी। बार बार कहते चलो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। ये अरविंद त्रिवेदी जी थे। और उसके बाद तो हमने बस 2-3 रिहर्सल्स हम करते थे और हमारा शॉट देते थे। हम दूसरों की प्रशंसा करने में वो कभी नहीं रुकते, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो। बहुत सिंपल इंसान थे, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, सबसे हिल मिलकर बातें करना, हंसना। लेकिन जैसे स्क्रिप्ट उनके हाथ में आती, वैसे वो अपने डायलॉग्स पढ़ने में गुम हो जाते। जैसे सेट पे आते कैमरा के सामने, तो वो भूल जाते थे कि वो अरविंद त्रिवेदी जी थे। तब बस वो रावण थे। उनकी चाल, उनका उठना बैठना, बोलना, सब कुछ वो अपनी भूमिका में डूब जाते थे। पिछले साल जब रामायण रीटेलीकास्ट हुई, तब हमने 30 साल के बाद फ़ोन पर बात की, मैसेज किए एक दूसरे को। जब भी कोई इमोशनल सीन आता तो उनका मैसेज आता, वाह बहुत अच्छे। और मतलब ज़्यादा तो वो बातें नहीं करते थे, लेकिन तब भी उन्होंने मुझसे पूछा कैसी हो, क्या कर रही हो। और ये उनके साथ मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं प्रोफेशनल। उन्होंने मुझे सिखाया किस तरह से मतलब कैमरा फेस करना, किस तरह से कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, किस तरह से अपने में एक विश्वास रखना। लेकिन उन सब बातों में से मुझे एक बात हमेशा याद रहेगी, और ये एक बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मैं तब नई आर्टिस्ट थी। मेरे कुछ 2-3 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे जब रामायण की शूटिंग कर रहे थे हम। तो हम सेट के बाहर बैठे थे अपने कॉस्ट्यूम में, अपने मेकअप में, और शॉट का इंतज़ार कर रहे थे। अचानक भीड़ उमड़ पड़ी उनके फैंस की। वृंदावन स्टूडियो में उमरगांव में जहाँ हम शूटिंग करते थे, ये अक्सर होता था, रामायण के सब फैंस वहाँ आते थे अपने आर्टिस्टों को देखने के लिए। तो हम दोनों बैठे थे और उनके फैंस उनकी तरफ गए ऑटोग्राफ लेने के लिए। उन्होंने ऑटोग्राफ दिया और अचानक उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया और कहा इनका भी ऑटोग्राफ लो। मेरे लिए तो जैसे एक सपना था, क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं ऑटोग्राफ दूंगी। लोग आए, मेरा ऑटोग्राफ लिया। जब वो चले गए तो मैंने अरविंद जी से कहा, अरविंद जी मेरा ऑटोग्राफ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझे तो एक्टिंग आती भी नहीं है ठीक से। और अरविंद जी ने मुझे कहा, अपराजिता ये तुम्हारी शुरुआत है, तुम भारत भूषण जी की बेटी हो, उनका थोड़ा सा तो टैलेंट तुम में आया होगा ना, आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत सारा काम मिलेगा, ऊपर वाला तुम्हारे साथ है। आज भी उनके ये शब्द मेरे दिल में मेरे साथ हैं, मैं कभी नहीं भूलूंगी। उनका ये आशीर्वाद हमेशा याद रखूंगी मैं। आज अरविंद जी हमें छोड़कर चले गए हैं, लेकिन कहीं पे आसमां से वो एक सितारा बनकर ज़रूर मतलब हमारी श्रद्धांजलि सुन रहे होंगे। आज मंदोदरी की ये छोटी सी सरल सी श्रद्धांजलि सुनकर मुस्कुरा रहे होंगे।
और मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हैं हमेशा उनका आशीर्वाद हम सबके साथ बना रहे। अरविंद जी, आपको और आप सबको, मेरे सुनने वालों को, अपराजिता का प्रणाम।